सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल @सत्यप्रकाश आर्या 1393 पर। उपनिषदों पर चर्चा कर रहे हैं हम, और उपनिषदों में केन उपनिषद इस समय प्रसंग में है। चतुर्थ खंड में है इस समय। चतुर्थ खंड में 5वां श्लोक कल हम पूरा कर चुके थे और 6वां श्लोक लेने जा रहे हैं। तद्वनं नाम तद्वनामित्युषासितव्यं स एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि सवांछन्ति। इसका भावार्थ है, वह ब्रह्म भक्ति के योग्य है, उसकी एकांत में जंगल में उपासना करनी चाहिए। एकांत में या जंगल में उपासना करनी चाहिए। वह जो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, उसे चाहता है, उसकी भक्ति करता है, सब उसे चाहने लगते हैं, उसके भक्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। कल तक हमने क्या समझा था? कल तक हमने समझा था आदि दैविक और आध्यात्मिक संतापों को भी समझा था। ये संताप जुड़े हुए क्रमबद्धता को आगे बढ़ाते हैं, यानी जो भक्ति के योग्य परमात्मा है, हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। हमें ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। और कहाँ करनी चाहिए? एकांत स्थान में या जंगल में। और इस प्रकार से उपासना करते करते जो इस ब्रह्म को जान लेता है, सभी लोग उसको चाहने लगते हैं और उसके भक्त बन जाते हैं। इसमें तो जो है ना, बहुत कुछ समराइज कर दिया उपनिषद के ऋषि ने। भक्ति करने के योग्य, निश्चित तौर पर भक्ति करने के योग्य तो परमात्मा ही है। मैं कहता हूं परमात्मा से एक गहन संबंध बनाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को बना रखा है, इतने सारे बाकी जीवों को बना रखा है, और मनुष्य जैसा जीवन हमको दे रखा है, मनुष्य योनि दे रखी है, तो सभी को उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करने के लिए भी क्या बताया है, कहाँ पे करना चाहिए? एकांत में या जंगल में। आपने देखा होगा बहुत से ऋषि मुनि हमारे हिमालयों पर तपस्या करते हैं। सांसारिक जीवन में जिसको ये लगन लग जाती है, उसको एकांत बहुत पसंद होता है। शुरुआत में जब तक व्यक्ति मन के जंजाल में फंसा होता है, बहुत समझने की बात है, ऐसे व्यक्ति को अगर एकांत में बिठा दो तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। देखा था बीच में ये कोरोना काल आया था, तो कई दफे तो ऐसे हास्यास्पद वीडियो देखने को मिलती थी। लोगों की वीडियो लोग वायरल कर देते थे, शेयर कर दे। अजीब तरीके की हरकत लोग करते नजर आ रहे हैं, इमोशंस को रिलीज करते, क्योंकि चार दीवारी में रहने की आदत नहीं रही, एकांतवास की आदत नहीं रही। मन क्योंकि गुथा हुआ है बाहरी जंजालों में, झंझटों में। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका बाह्य मन पूरी तरीके से सांसारिक कार्यों में ही उलझा हुआ है, लेन देन में ही उलझा हुआ है, बाहर की तृष्णाओं को ही पूरी करने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कभी एकांत रास नहीं आ सकता। और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए एकांत की नितांत आवश्यकता है। बिना एकांत के इसमें आपकी प्रगति नहीं हो सकती। तो इसलिए उपनिषद का ऋषि आगाह कर रहा है कि परमात्मा की ही हमें उपासना करनी चाहिए, उसी की हमें भक्ति करनी चाहिए। और वो कैसे संभव है? वो एकांत स्थान में या जंगल में संभव है। जंगल में हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। सांसारिक जीवन में संत या जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, वो योग का मार्ग जो है ना, कर्म योग का मार्ग सांसारिक व्यक्ति के लिए है। लेकिन कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को एकांत बहुत पसंद होता है। इसमें एकांत समझ लो पसंद आना शुरू हो गया तो विंडो कहीं ना कहीं खुल गई है।
और एकांत पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मन अभी बाहरी की दुनिया में भटक रहा है, भक्ति के अभी जो है ना झलक भी नहीं मिली है। तो सबसे पहले हमको ईश्वर के सानिध्य में आने के लिए एकांत में क्या है, विचारों की शुद्धि सबसे अच्छी होती है। एकांत में ईश्वर चिंतन सबसे शुद्ध होता है। एकांत में क्योंकि आप जो है ना डिस्टर्बेंसेस से अलग हो जाते हो, तो एकांत स्थान की हमेशा साधना के मार्ग पर इसलिए प्राथमिकता दी गई है कि एकांत स्थान ही निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा इसमें सहयोगी होता है। और इसके आगे क्या क्या कहा है कि जब एकांत स्थान में रहते रहते जब साधक परिपक्व हो जाता है, इसको जान लेता है, तो क्या कहा है, वह इस ब्रह्म को जान जाता है, उसे चाहता है, यानी वो तो परमात्मा को चाहता है। तो इस प्रकार से एक जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कहते हैं कि लोग उसको चाहने लग जाते हैं, बाह्य लोगों को वो फिर धीरे धीरे अच्छा लग जाता है। बाधाएं बहुत आती हैं इसमें। सीधा संबंध ये होता है कि कई दफे जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति अकेला पड़ जाता है कई दफे, लेकिन जब इस मार्ग से पार निकल जाता है, वो जो जान लेता है, तो या तो विरोध रहता नहीं, विलुप्त हो जाता है विरोध, या फिर जहां विरोध है वो फिर सहयोग में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों की बात समझ में आ जाती है कि जो उनके पास नहीं है, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के अंदर क्षमता भी अलग ही आ जाती है। जो इस मार्ग पे ब्रह्म को जान लेता है, उसकी पोटेंसी उसकी अलग ही होती है। हर उसकी शैली अलग होगी, उसकी क्षमता अलग होगी, उसकी अपनी एक गुणवत्ता में यूनिकनेस होगी, कभी कॉपी कैट नहीं होता वो। और बहुत से जो है ना भौतिकवादी जगत में तो साम्राज्य ही कॉपी कैट पे चल रहे हैं कि आपने कुछ नहीं करना है, कॉपी कैट करनी है। लेकिन इस मार्ग पे चलते चलते कॉपी करो किसी की, लेकिन व्यक्ति का स्वयं का स्वामित्व जो निखर के आता है, और उस स्वामित्व के आधार पर जब वो चीज़ों को बताता है, बोलता है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता पाता है, उसकी एक अलग ही बात होती है, यानी उसकी अपनी एक यूनिकनेस होती है। तो ये हो जाता है फिर उसके साथ। तो निश्चित तौर पे जो किसी लकीर के फकीर जो बने हैं उनको भी फिर बात में समझ में आती है। और निश्चित तौर पे जो लकीर के फकीर होते हैं विरोध में भी सबसे ज्यादा वही आते हैं, और देखी जाए तो वो कभी विरोधाभास में नहीं होता। जिसने जान लिया वो ब्रह्म की जो चर्चा शास्त्र कर रहे हैं, वो विरोध में क्यों रहेगा। लेकिन वो उसका यही तात्पर्य होता है कि पहले जानो तब मानो। जब तक जाना नहीं तो मानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर आपका मन ही जंजाल बुन रहा है। तो इसीलिए फिर जो उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि उसकी बात फिर अच्छी लगने लग जाती है, उसको चाहने लगते हैं और उसके भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये जो है ना प्रसंग पूरा किया। तो ऐसा जिनके साथ हो रहा है बहुत अच्छी बात है। इससे अगर एक कुछ न कुछ वृद्धि होती है, ज्ञान वृद्धि होती है, शंका समाधान होती है और अच्छा मार्ग निकलता है। तो उपनिषद का ऋषि का मूल उद्देश्य भी यही है कि आध्यात्म में उस ब्रह्म को जानना, उसकी उपासना करना, और जिसने जान लिया है उसको सहयोग करना और उससे शिक्षा ग्रहण करना। तो अभी तक हमने यहाँ तक पूरा किया। एक और श्लोक ले लेते हैं। उपनिषदं भो ब्रूहि त्वक्तात उपनिषद ब्रह्मो भावत उपनिषदमभूमेति। इसका तात्पर्य है, शिष्य ने कहा महाराज उपनिषद का उपदेश दीजिए। गुरु कहते हैं तुझे हमने उपनिषद का उपदेश कर दिया, हमने तुझे ब्रह्म संबंधी उपनिषद का उपदेश दे दिया। अब जिज्ञासु की अभिलाषा ये होती है कि उपनिषद का उपदेश दिया जाए। तो इसमें जिज्ञासु कहता है गुरु से कि हमें उपनिषद का उपदेश दीजिए। गुरु कहता है हमने तुझे उपनिषद का उपदेश दे दिया। इस प्रसंग में इतना ही है यहाँ तक। और जो हम अपनी अभी तक करते आ रहे हैं, इसमें केनोपनिषद में पूरी ब्रह्म की चर्चा है।
तो वही उपनिषद का जो है ना उपदेश देने की बात इसमें ऋषि कह रहा है जिज्ञासु के लिए, जिसकी जिज्ञासा बड़ी है कि हमें उपनिषद का उपदेश दीजिए। तो उपनिषद के ऋषि ने उसकी जिज्ञासा पूरी कर दी है। कैसे पूरी कर दी? शुरुआत में हमने सारी अवस्थाओं को समझा, देवताओं को समझा, जड़ देवता के मूल स्वरूप को समझा, जड़ और चेतन देवताओं का किस प्रकार से सामना सामना होता है उस अवस्था को समझा, यानी इच्छ यक्ष की उपस्थिति को समझा और इंद्र की उपस्थिति को जीव रूपा में समझा, और ब्रह्म स्थिति को हमने बुद्धि स्वरूप में समझा। और उसके बाद जो है ना हमने आदि दैविक संतापों को समझा, आध्यात्मिक संतापों को समझा, और ये भी समझा मैंने इसीलिए थोड़ा सा इस पर विस्तार से बताया था कि आदि दैविक जो संताप हो जाते हैं वो व्यक्ति विशेष से ही जुड़ते हैं, इसीलिए उनको आदि दैविक, आध्यात्मिक या आदि दैहिक जो मैं कहता हूँ वो है, क्योंकि वो हमारे शरीर से, पूर्व जन्मों के शरीर से आध्यात्मिक जुड़ते हैं, आदि दैविक दैहिक, और आध्यात्मिक आदि दैविक जो है ना वो भी हमारे शरीर से ही जुड़े होते हैं। जिस प्रकार से हम इन देव तत्वों का इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर। तो इसीलिए यहाँ पे उपनिषद का ऋषि जो है ना जिज्ञासु की इस अभिलाषा को पूर्ण करके कह रहा है कि हमने तुझे उपनिषद का ये जो अभी तक उल्लेख किया है वो उपदेश दे दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी दिया गया है अभी तक उस पर चिंतन मनन करके उसके प्रति स्वीकार भाव रहना चाहिए। और इसके पहले मंत्र में जो बात कही गई है कि सब उसकी जो है ना जो ईश्वर का सानिध्य में हो जाता है, जिसको प्राप्त हो जाता है, जो ईश्वर को चाहता है सब उसको चाहने लगते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिनको बात छूती है निश्चित तौर पे वो उनको कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलती है तो जिज्ञासु के प्रति हमेशा रिसेप्टिव और एक आदर सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए, तभी वो नॉलेज काम आती है, अन्यथा वो नॉलेज कभी काम नहीं आती है। इसके पीछे भी बहुत गहरा साइंस छुपा हुआ है। तो वो क्या है फिर वो बहुत लंबा विस्तार की चर्चा हो जाती है। तो समझने की बात यही है, और इसीलिए उपनिषद का जो ऋषि कह रहा है कि सब उसे चाहने लगते हैं, भक्त हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ से कहीं से हमको कुछ मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, वहाँ पे हमको कृतज्ञ भाव से ही हमेशा एक लाभार्थी के तौर पर लाभ लेना चाहिए और बातों का अनुकरण करना चाहिए। कम से कम द्वंद्व रूपी जाल में नहीं फंसना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने 7वां श्लोक तक ये उपनिषद का पूरा किया, और ये चर्चा अवश्य पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सब नमस्ते।